जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर शायद आपको बहुत दुख और पीड़ा का आभास होगा। लोकतंत्र का भारत, जिसे हम कहते हैं जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये भारत जो राजतंत्र से बाहर आकर लोगों के लिए बना था, लोकतंत्र। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जो जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा था कि लोकतंत्र केवल और केवल चंद मुट्ठी भर लोगों तक सीमित रह जाएगा। उसी लोकतंत्र की आड़ में आज इस गांव, एक सुंदर सा गांव जिसे लूटने की, बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले आप उस गांव को एक बार देख लें। एक सुंदर सा गांव आप देख सकते हैं। इस गांव की सुरक्षा कवच है पहाड़ी। इस गांव में जो देख सकते हैं अभी भी खेती है, वो कतारी, जिसे हम लोग ईख कहते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ के लोग ईख, कतारी का उत्पादन करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। यानी कह सकते हैं अगर इस गांव के लोगों को नौकरियां ना भी मिले तो बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। एक सुंदर सा गांव, हमारी और आपकी तरह जो झारखंड, और बिल्कुल चारों तरफ पहाड़। ये देख सकते हैं पहाड़ की सीमा। यह गाँव आता है हजारीबाग जिला के बड़का गाँव प्रखंड में। इस गाँव का नाम है गोंगलपुरा। एक गाँव, पता नहीं इसका क्या कसूर था। हजारों साल से लोग बस बसाव करते हैं। इसका शायद कसूर यही था कि इसके गर्भ में शायद कोयला छुपा था। और जानते हैं आज कोयले पर सबसे ज़्यादा नज़र अडानी साहब की है। और अडानी साहब कौन है ये भी आप जानते हैं। अडानी साहब प्रधानमंत्री के धर्म पुत्र हैं। कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक लोग डरेंगे, कब तक चुप रहेंगे। ऐसे भी आज वर्तमान केंद्र सरकार में पत्रकारिता पर अंकुश, अभिव्यक्ति पर अंकुश। तो कहीं ना कहीं आपको सच को सुनना होगा और सच को समझना होगा और सच को जानना होगा। देख सकते हैं एक सुंदर सा गाँव। अभी भी ये जो खेतों में हरे भरे दिख रहे हैं, ये ईख के बागान है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ ईख का उत्पादन होता है। और मैंने कहा इस गांव में लोगों को अगर सरकारी सर्विस की आवश्यकता नहीं है, ये अपने खेती से, अपने फसलों से अपना जीवन यापन एक अच्छा ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। तो देख सकते हैं फिलहाल हम लोग उसी गाँव में हैं। आज बहुत दुख का विषय कि किस प्रकार केंद्र सरकार पूंजीपतियों पर लगाम ना लगाकर उन्हें खुली छूट देकर रखी है। आपको जानकारी होनी चाहिए 80 कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है वर्तमान केंद्र सरकार में, और इसमें 39 कोल ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब को मिले हैं। अडानी साहब कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। बार बार क्यों बताएं, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी नहीं है और हम लोग में उतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी बड़ी हस्ती का नाम बार बार ले सके। हम लोग छोटे बहुत कीड़े समान हैं उनके लिए। और कीड़े के समान इसीलिए हमारा ये सुंदर सा गांव जो आप देख रहे हैं, जिस घर में हम खड़े हैं, इसे भी उजाड़ना है। अगर अडानी साहब सफल हो जाते हैं तो आप जो घर भी देख रहे हैं ना, इन सब को भी कोड़ कर नेशनल नाबूद, इसमें बुलडोजर चल जाएगा। क्या कसूर है इन गाँव वालों का? यही कि इनकी ज़मीनें हरी भरी और कुछ खनिज संपदा इस माटी के नीचे है। आप देख सकते हैं जो घर देख रही, खाली जगह नहीं। अभी तो आप जिस घर को आप देख पा रहे हैं, जिन मकानों को आप देख पा रहे हैं, इन मकानों पर भी अगर गाँव वाले एकजुट नहीं रहते हैं, अगर गांव वाले अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो हम न जाने इस झारखंड में, इस भारत देश में कितने गांव नेशनल नाबूद हो गए हैं। आपको चांडिल डैम याद होगा, जहां 116 गांव विस्थापित हुए हैं। आज उस 116 गांव की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आपको बोकारो का सेल, वो चिमनी याद होगा, जहां लगभग 84 गाँव विस्थापित हुए हैं। आपको मैथन डैम, आपको पंचेत डैम, आपको तमाम ऐसी परियोजनाएं याद होंगी जहां हजारों नहीं करोड़ों एकड़ ज़मीनें नेशनल नाबूद हुई है और गांव को कुछ नहीं मिला। उसी क्रम में आप देख सकते हैं एक सुंदर सा गांव, छोटे छोटे घर, कुछ बड़े घर, कुछ खपरेल, कुछ ढलाई, कुछ मिट्टी के घर, कुछ सीमेंट के घर। ये घर एक साथ नेशनल नाबूद हो जाएंगे अगर अडानी यहाँ सफल होता है तो खैर अडानी को यहाँ सफल नहीं होने देना है, ग्रामीणों ने ठाना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। विकास का कोई विरोधी नहीं होता, और विकास का विरोधी कोई क्यों रहे। लेकिन जमीन अधिग्रहण का एक कानून है। भूमि अधिग्रहण 2013 में एक कानून बना था। उस कानून के तहत कि विकास की योजनाओं के लिए केंद्र जमीनों को अधिग्रहण कर सकता है, राज्य जमीनों को अधिग्रहण कर सकता है, किसी निजी कंपनी को भी अधिग्रहण करने का अधिकार दे सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। उसके लिए शर्त यह है कि सबसे पहले जो ज़मीनें ली जाएंगी उन्हें
ज़मीनें दी जाएं, उस ज़मीन के बदले उन्हें कहीं ज़मीनें दी जाएं, उनका पुनर्वास, उन्हें ज़मीनों के बदले मुआवजा। खैर मुआवजा तो ऐसा बात नहीं अडानी कंपनी दे रही है, लेकिन मुआवजा नहीं, ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। उस मुआवजे को लेकर ये कहाँ जाएंगे? क्या बोकारो के लोग इतने बड़े गांव को बसने के लिए वहाँ दे पाएंगे ज़मीन? या धनबाद के लोग दे पाएंगे, या रांची के लोग दे पाएंगे, या यहाँ से सामने हजारीबाग है, क्या हजारीबाग के लोग शहरों में जो पैसा अडानी इन्हें देगी अभी औने पौने दाम देगी, उचित दाम भी नहीं दे पाएगी, तो क्या वे लोग वहाँ बसने के लिए देंगे? तो इसीलिए विषय पैसा नहीं है, विषय ज़मीन के बदले ज़मीन। और यह भी कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत ज़मीन के बदले ज़मीन का प्रावधान है। उसके बाद अगर आप किसी योजना को अगर स्थापित करते हैं तो उसमें शर्त है कि 80% जिस गांव में योजना, अगर ठीक है इस गांव को आपको उजाड़ना ही है, ये जो गांव आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा गांव पहाड़ों के बीच, अगर इस गांव को आपको उजाड़ना ही है, अगर इसमें बुलडोजर चलाना ही है, तो 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 80 तो छोड़िए, 0.5% लोग भी रजामंदी नहीं दे रहे हैं। 80%, ध्यान रहे, अगर इस गांव में 100 लोग बसते हैं तो 80 लोगों से हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ हम अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन यहाँ 0.5 यानी आधे लोगों को भी रजामंदी नहीं है कि हम अपनी ज़मीनों को देंगे। लेकिन उसके बावजूद स्थानीय कलेक्टर, चूँकि कलेक्टर का जनसुनवाई, ग्राम सभा का अधिकार कलेक्टर का होता है, डीसी महोदय का होता है, डिप्टी कलेक्टर का होता है, लेकिन पता नहीं आज वे जो भी प्रशासनिक लोग हैं, लोकतांत्रिक अंग हैं, वे कंपनियों के अधीन हैं, या फिर उन्हें किसी का डर भय है। अगर डर भय है तो उन्हें सर्विस नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें डर भय है, कंपनियों के आगे नतमस्तक हैं, शक्तियों के आगे नतमस्तक है, तो उन्हें सर्विस नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, 2 बार यहाँ ग्राम सभा हो चुकी है, ग्राम सभा ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने के बावजूद अगर कलेक्टर जबरन है तो कहीं ना कहीं उनकी जो IAS की पढ़ाई है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये डरपोक लोगों को IAS IPS नहीं बनना चाहिए। और हाँ, अगर उनकी लालच है कि उन्हें भी अगर बहुत मोटी रकम मिल रही है तो उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि वो मोटी रकम कब मिट्टी में खाक हो जाएगी मिलकर, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना सुंदर गांव को खाक ना करें। आप एक व्यक्ति हैं, आप कहीं अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप अगर अपनी सर्विस को भी छोड़ देंगे तो मुझे लगता है अपने इस काल में बहुत सारा पैसा कमा लिए होंगे। आप दिल्ली में जाके, मुंबई में जाकर, मुझे लगता है आपका फ्लैट दिल्ली में होगा, क्योंकि सूचना मिली है कि झारखंड के मैक्सिमम जो IAS रैंक के हैं उनका फ्लैट दिल्ली में है। तो दिल्ली में रह सकते हैं कलेक्टर महोदय। लेकिन इस गाँव का क्या होगा? आप देख सकते हैं इस गाँव की तस्वीर, इस गांव की सुंदर सी तस्वीर। यह गांव जबरन उजाड़ा जाएगा। अगर गांव को इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है आज न्यायपालिका, कार्यपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, वो कहीं ना कहीं केंद्र के आगे नतमस्तक है, केंद्र के आगे डरी शमी रहती है। और मुझे नहीं लगता है कि वे लोग कुछ विशेष सहयोग कर पाएंगे। इस गाँव को केवल इस गाँव की एकजुटता ही, इस गाँव की जागरूकता ही न्याय दिला सकती है। अगर गाँव के लोग एकजुट रहेंगे और उनका सामना करेंगे, तो अभी तक इन्होंने सामना किया है। आपने पेपर के माध्यम से सुना होगा, पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, या आपने किसी भी न्यूज़ स्रोत के माध्यम से देखा होगा, गांव वाले लगातार मौन आंदोलन, इन्होंने ना कुछ बात भी नहीं किया, ये लोग मौन असहमति चुप रहकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये बोलेंगे तो बदले में गोलियां मिलेंगी। आज भारत देश का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है, इस वीडियो को आपको सुनना होगा। आज भारत देश का कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है कि लोग चुप रहकर भी आंदोलन कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं कि बोलेंगे हम तो बोलेंगे, वे लोग गोली चलाएंगे। आज इतना कंडीशन ख़राब हो चुका है। तो इसलिए इन गाँव वालों आज लगभग 3-4 महीनों से लगातार ये चुपचाप होकर आंदोलन कर रहे हैं, मौन आंदोलन। एक तरह से ये चुप होकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये बोलेंगे तो बदले में कलेक्टर के फरमान से यहाँ गोलियां चलाई जाएंगी। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर जैसे सैकड़ों हुक्मरान जिंदा हैं जो कभी भी जलियांवाला बाग बना देना चाहते हैं। और आज यह गांव, मुझे लगता है अगर इसे इंसाफ नहीं मिलता है, अडानी पैसों की लालच में इतना पागल हो चुका है कि यह गांव में कभी भी जलियांवाला बाग को दोहराया जा सकता है। इसीलिए इस गांव को इंसाफ केवल जागरूकता दिला सकते हैं लोकतंत्र की दुहाई देने वाले। जब तक इस गांव की सुधि नहीं लेंगे, इस गांव को इंसाफ नहीं मिल सकता है। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि लोग नरेंद्र मोदी, बिल्कुल चूंकि अडानी का संबंध नरेंद्र मोदी से है तो स्पष्ट डर भय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री उनको चुनकर भेजा था, शायद लोगों को पाकिस्तान का मैंने बेकारी तंगहाली सुनना अच्छा लगता था, इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या प्रश्न ये उठता है, पाकिस्तान भी एक देश है, उस देश के नागरिकों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर उस देश में आतंकवाद पनपता है तो उससे हमारी लड़ाई हो सकती है। लेकिन आज कंडीशन ऐसा है कि अगर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दे तो मोदी की रैली में तो लोग खुश हो जाते हैं कि हमने तो मोदी को इसीलिए चुना है। किसानों की कोई सुधि नहीं। उदाहरण आपके सामने है किसान आंदोलन।
1 साल से लोग सड़कों पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो किसान के बेटे भी हैं वे बड़ी माने तारीफ कर रहे थे, बड़े गुणगान कर रहे थे, लेकिन उन्हें आभास नहीं है गोंदलपुरा की जैसी स्थिति जिस दिन आपके घर पर चली आएगी अडानी को जब आपकी ज़मीन को आवंटन कर दिया जाएगा उस समय आपको आभास होगा क्या जी हुक्मरान क्या कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत प्रधानमंत्री चुना, मैंने ये कह रहा हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री को मसीहा ना माने, उसे नायक के रूप में प्रेजेंट ना करें, उसे भगवान का रूप ना दें, उसे सवाल करें। अगर आपने उसे मत दिया है तो उसे सवाल करें कि अडानी एक पूंजीपति को इतना अधिकार कब से, एक पूंजीपति का देश है क्या, उनसे सवाल कीजिए। अगर ये पूंजीपति का देश नहीं है तो ग्रामीणों के साथ ये अत्याचार क्यों, ग्रामीणों के साथ ये अन्याय क्यों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे केंद्र की जो भी सरकारें बनी हैं, थोड़ा संविधान की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 जिसकी हम बार बार बात करते हैं, अनुच्छेद 31 यही है। अनुच्छेद 31 अगर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार रहता, अनुच्छेद 31 अगर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर रहता तो गांव वालों की आज ये दशा नहीं होती। लेकिन जो भी सरकारें बनी हैं आज, लेकिन हम तो उसी सरकार की बात करेंगे जो वर्तमान में है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में अगर 31 को हटाया गया है तो इसीलिए कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा तो संपत्ति की सुरक्षा संसद की होगी, संपत्ति की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की होगी। लेकिन उसे जानबूझकर मौलिक अधिकार से इसलिए हटा दिया गया है कि गांव वालों की संपत्ति को कभी भी इसी प्रकार लूटने का नियम फरमान जारी हो सकता है। तो ये लूट ही कहेंगे। ये गांव जो देख सकते हैं चारों तरफ घुमा के आपको दिखा रहे हैं, यह गांव, इस पर अडानी साहब की नज़र है। मतलब यह गांव का एक एक ईंट उखाड़ के फेंकना है, इस गांव को नेस्तनाबूद करना है, इस पर गांव पर बुलडोजर चलाना है, इस गांव को मिट्टी में मिलाना का है, वहाँ कंपनी स्थापित करना है। हम लोग कंपनी के विरोधी हैं क्योंकि विकास के नाम पर विनाश पसंद नहीं है। यह गांव खेती करके अच्छा आर्थिक उन्नति कर लेता है और खेती के माध्यम से इस गांव का जीवन यापन अच्छा खासा हो जाता है। अतः बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको नौकरियां चाहिए तो उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। नौकरियां 40 साल के लिए आती हैं। अडानी अरबों रुपए कमा लेंगे, वर्तमान कलेक्टर को कुछ मिल जाएगा, जो सरकार में बैठे हैं विभाग के लोग उनको मिल जाएगा, लेकिन 40 साल बाद इस गांव का क्या होगा। इस गांव में धुआं होगा, इस गांव में कुछ बीमारियां होंगी, इस गांव में मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जन्म दर कम होगा, इस गांव में विकलांगता होगी, इस गांव में बीमारियां होंगी और फाइनली अडानी साहब एरोप्लेन लेकर विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। वो अडानी नहीं होंगे तो जूनियर अडानी होगा, उस पैसों से जूनियर अडानी ऐश कर रहे होंगे विदेशों में। लेकिन इस गाँव का क्या होगा, इन गाँव के लोगों का क्या होगा। इसलिए आज हम एक बार फिर से लोकतंत्र में, चूँकि हम लोग सरकार को चुन कर भेजते हैं तो सवाल करना हमारा अधिकार बनता है। गुलामी को नकारिए, गुलामी को धिक्कारिए, गुलामी को चुनौती दीजिए और सवाल कीजिए। यह देश क्या चंद मुट्ठी भर अंबानी जैसे, अडानी जैसे, टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों का है या फिर आम व्यक्ति का है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा यदि उनका है तो सवाल पूछता ये सुंदर सा गाँव क्यों रहेगा अडानी के निशाने पर। यह गाँव हमारा है, हमारी रजामंदी नहीं इस गाँव को देने की, हम नहीं देंगे यह गाँव। सीधा सा उत्तर है सरकार को। ग्राम सभा स्पष्ट कहती है कि आप अगर किसी भी परियोजना के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राम सभा करनी होगी और ग्राम सभा में 80% यानी 100 में 80 लोगों से हस्ताक्षर करना होगा, तब जाकर आप किसी परियोजना को वहाँ लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 80 तो छोड़िए, यहाँ 99% लोग विरोध कर रहे हैं कि हम गाँव नहीं देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। क्यों देंगे? ये सुंदर सा गाँव क्यों देगा ज़मीन? क्यों देगा? क्या मिलेगा ज़मीन के बदले? बस कुछ पैसे। उन पैसों से कहाँ ज़मीन लेंगे? क्या बोकारो, क्या रांची, क्या हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ वाले इन्हें ज़मीन देंगे इन गांव वालों को बसने के लिए? नहीं देंगे। क्यों देंगे? वे भी कहाँ जाएंगे? उनका भी परिवार बढ़ेगा, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ज़मीन कोई नहीं देगा, ज़मीन सरकार को देनी होगी। अगर सरकार के पास कोई ऐसी ज़मीन है तो आप पहले ज़मीन को दें, फिर इस गाँव पर चर्चा करें, और नहीं तो फिर आप इस फरमान को जारी करें, जारी जो किए हैं इसको बंद करें, इसको निरस्त करें। अन्यथा यहाँ बृहद आंदोलन चल ही रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन हाँ, इतना तो कहेंगे, यह गांव के लोग बेचारे, लाचार, बेबस, आपके सामने बड़ी बड़ी बंदूकें, आपके सामने तोपें, आपके सामने षड्यंत्र, आपके सामने कानून का डंडा। आपकी जानकारी के बता दें, एक नोटिस आया था जो मार्च महीने में आया था, लेकिन यहाँ चिपकाया गया है नवंबर दिसंबर में। सोच सकते हैं, दिसंबर महीने में चिपकाया गया। नोटिस आया था मार्च में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 10 महीने बाद नोटिस को चिपकाया गया। यानी 10 महीना पहले अगर चिपकाया जाता तो ग्रामीण पहले जान जाते हैं
किस प्रकार साजिश होती है कलम से, किस प्रकार वीडियो सीओ चंद पैसों वालों के गुलाम है, इस नोटिस से अंदाजा होता है। मार्च में जो नोटिस आता है इनके घर की दीवारों पर, इनके घर के पोलों पर चिपकाया जाता है दिसंबर के महीने में कि आप ये फलना फलना ज़मीन, फलना फलना एकड़, इस पर कंपनी को दिया जाने का बात है, आप अगर आपत्ति है तो अपना आपत्ति दर्ज कराएं। दिसंबर में नोटिस दिया जाता है, दिसंबर में आपत्ति। ज़मीन का विषय है, ज़मीन का विषय महीनों लगता है, सालों लगता है आपत्ति को दर्ज कराने में, उसको समझने में, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी साजिश हो रही है आप सोच नहीं सकते हैं। तो सवाल यही बनता है, क्या यह देश, क्या यह भारत देश सिर्फ अडानी का है? क्या भारत देश सिर्फ अंबानी का है? भारत देश सिर्फ टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों का है? या एक कामगार, एक मजदूर, एक किसान का है जिसके लिए आप बहुत ढकोसले करते हैं भारत विश्वगुरु है? क्या विश्वगुरु होने का यही पैमाना है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ये पर्वत, पहाड़, जंगल सब देख सकते हैं। सुंदर पीछे एक सुंदर सा पहाड़, ये छोटे छोटे घरों से बना एक सुंदर सा गांव, जहां बहुत ज़्यादा की संख्या में ईख यानी कतारी शुगर केन की खेती होती है, और शुगर केन की खेती आज भी खेतों में लगी है। ये लोग अब बहुत कोसों दूर हैं कि हमें हमारे हाल में, जो हमारा हाल है यही खुशहाल है, इसमें छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है आज नेशनल मीडिया को इस न्यूज़ को कवरेज करने की आवश्यकता है। रांची में जितने मीडिया कर्मी हैं उन्हें आकर इस न्यूज़ को कवरेज करने की आवश्यकता है। आखिर पत्रकारिता का काम क्या है? जब लोगों का विश्वास न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से उठ जाए तब पत्रकारिता का रोल बनता है। कुछ पत्रकारिता के साथी लोग आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन बाकी रांची के जो भी हमारे मीडिया जगत के बंधु हैं जो राजधानी में है, उनसे निवेदन होगा इस गांव को रिपोर्टिंग करेंगे, इस गांव के लोगों के दर्द को रिपोर्टिंग करेंगे। जिस प्रकार यहाँ तानाशाही का बुलडोजर चलेगा, डिक्टेटरशिप, हिटलर से भी बुरे लोग हैं ये जो जबरन जमीनों को छीनना चाहते हैं, तो इस पर रिपोर्टिंग करेंगे और संभव हो तो कम से कम दिल्ली तक ये बात पहुंचे, नेशनल न्यूज बने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ धार्मिक दंगे होते हैं, अगर दो समुदाय के बीच अगर छोटी सी हिंसा हो जाती है वह नेशनल न्यूज बन जाता है, लेकिन इतना गांव का गांव जो उम्मीद कर रहा है कोई इसे इंसाफ दिलाएगा, ये अभी तक नेशनल न्यूज नहीं बन पाया है। इसलिए आज बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आज कहीं ना कहीं भारत जब लोकतंत्र बना था तो लोगों को उम्मीद थी कि राजाओं की तरह सताया नहीं जाएगा, जबरन हमारी ज़मीनों पर नज़र कोई नहीं गड़ाएगा, हमारी रोजी रोटी, हमारी माँ बहन बहू बेटी ये सुरक्षित रहेंगी। लेकिन आज भी लोकतंत्र में हम लोग बेशक आए हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में लोकतंत्र की सारी गरिमा को रख कर तार तार कर दिया है लोकतंत्र का। आज एक बहुत दर्दनाक तस्वीर जो आप देख सकते हैं कुंदलपुरा गांव से आ रही है, जो ये कोल ब्लॉक आवंटन में यह क्षेत्र अडानी साहब को दिया गया है, और अगर यह गांव में जबरन उनका बुलडोजर चलेगा। रीजन, अडानी साहब का संबंध देश के प्रधानमंत्री से है। देश के प्रधानमंत्री से बड़ा अभी तो कोई है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति भी अगर चुन के जाते हैं तो आज बहुत दुख का विषय है, उस पर प्रधानमंत्री का पहरा होता है। इसी इंसाफ, इस गांव को इंसाफ मैं बहुत कम सेकंड भर में कहना चाहूँगा, इस गांव को इंसाफ केवल और केवल जनता, जागरूकता और एकजुटता ही दिला पाएगी, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद पत्रकारिता से है, आशा करते हैं इस विषय को संज्ञान में लेंगे और इसे कवरेज करेंगे, कंटिन्यू कवरेज करें ताकि इस गांव को इंसाफ मिल सके। बहुत दुख का विषय है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे झारखंड में ही। तो आज झारखंड को भी जागना है, भारत को भी जागना है, क्योंकि यह ज़मीन के राजा राजवाड़ों की नहीं है, किसानों की है। एक बात हमेशा झूठ बोला जाता है कि ये ज़मीन राजाओं की है। राजा का परिवार, राजा की पत्नी ज़मीन को कोड़ कर नहीं बनाई है, ज़मीन को कोड़ कर जोत कर बनाने वाला किसान था। ये ज़मीन सीधी सीधी बात किसानों की है। किसान ज़मीन नहीं देंगे, जबरन आप ज़मीन नहीं ले सकते। फिर से एक बार चर्चा करेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 31, और चाहेंगे सरकार अनुच्छेद 31 को भी, जो कि आपने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका में 7 मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार क्यों है, 7वां क्यों नहीं है? कारण यही है कि अगर 7वां अधिकार मौलिक अधिकार रहता, भारतीय संविधान 31 में अगर संपत्ति का अधिकार रहता और वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता, तो इस प्रकार जबरन मनमानी नहीं किया जा सकता था। संपत्ति मौलिक अधिकार यानी संसद को हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को हमारी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार होता, लेकिन जानबूझकर इसे हटाया गया है ताकि इसी प्रकार मनमाने ढंग से जबरन गांव वालों से जमीन अधिग्रहण किया जा सके। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कानून में जमीन अधिग्रहण का प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि कानूनी जमीन नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी कंपनी के माध्यम से उनकी रजामंदी से जमीन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है
भूमि अधिग्रहण 2013 एक कानून बना है। शर्त यही है कि जमीन के बदले जमीन, तो सबसे पहले आप जमीन के बदले जमीन, इस गांव को जमीन दिया जाए, जितनी एकड़ है उतनी एकड़ जमीन प्रावधान किया जाए सबसे पहला। उसके बाद दूसरा पर बात होगा। एक ही नियम, पहला ही नियम, जमीन के बदले जमीन। पुनर्स्थापन, पुनर्वास आप कहाँ देते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ ये लोग कहाँ जाएंगे, उसका रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है। ना डीसी महोदय लेंगे, ना प्रशासन ले रही है, और ना अडानी साहब के जो टीम है वो लेना चाहती है। आप कहाँ जाए मतलब नहीं है, बस आपको ज़मीन के बदले कुछ रुपए दे देते हैं। ना उन्हें धनबाद में शरण मिलेगा, ना बोकारो में, ना हजारीबाग में, ना रांची में। इसलिए आज इस लड़ाई में सबको सहयोग करना होगा। इस गांव का ही नहीं, ऐसे सैकड़ों गांव आज झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें हम सभी को मिलकर एकजुट होकर उनका साथ देना होगा। नहीं तो आज जिस प्रकार से पूंजीवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के धर्मपुत्र लोग मनमानी कर रहे हैं, जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा यह देश चंद मुट्ठी भर अमीरों का है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर 4-5 पूंजीपतियों का है, बाकी 12 लाख वर्ग किलोमीटर भारतीयों का है। ऐसा कंडीशन आ जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है एकजुटता की, आज आवश्यकता है जागरूकता की, आज आवश्यकता है जनता जनार्दन को जानने की आज इस गांव के साथ क्या हो रहा है। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। किसान आंदोलन इसी का उदाहरण है कि 1 साल के बाद किसानों ने लड़कर उन कानूनों को वापस किया। तो इसलिए आज फिर से गली गली चौक चौराहे ऐसी ही लड़ाइयाँ हैं जहां किसानों को लड़ना होगा। क्योंकि किसानों के लिए किसान कोई साइरस मिस्त्री नहीं है। इस साइरस मिस्त्री का देहांत होता है और सरकार एक नियम लेकर आती है कि अब सीट बेल्ट पीछे की जो पीछे बैठेंगे वे भी लगाएंगे। ये लोग, हम लोग मजदूर वर्ग से हैं, हमें लड़ना होगा, हमें चिल्लाना होगा, हमें शोर करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। ठीक है, सबके जोहार रहते। जय झारखंड, जोहार झारखंड।